हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं सिविल कोर्ट मेंस के लिए बैच चला रही हूँ। तो आज ये ना रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 है, जिसका मैं मैथ सॉल्व करवा रही हूँ और बहुत जल्द ही और भी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने जैसा कि आपको बताया हो कि मैं सारे सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ पे डालूँगी ताकि आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 16 से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 10 से 25 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 10 से 25 है ना, मतलब एक हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 13, 17 और 19 और 23। यही तो है अभाज्य संख्या। देखिए टोटल कितने 1 2 3 4 5। औसत तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो सबको अब ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 11, मतलब 7 4 11, 9 20 और 3 23। फिर 2 2 4 5 6 7 8। यानी कि अगर इसको 5 है ये, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 1। फिर यहाँ से 3 बचा, 1 3 13, यानी 5 दूना 10। सॉरी गलत हो रहा है क्या, 5 6 30 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 एकम 5 3 और 0, तो 5 6 30, फिर 5 6 30। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है देखते हैं। ए और बी यदि एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उनकी काम करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। यानी कि ये 30 दिए हुए हैं ना, तो तेज आदमी मतलब 3 होगा बटा में 2, तो ये क्या हो जाएगा 15 15 या 45, नहीं गलत हो रहा। पूरा कितना है, ये 3 है और ये 5, ये 5 और ये 3, क्योंकि ये तो बटा में हो जाता ना इसमें कार्य करने की क्षमता। तो 3 दही है 30 और 10 बचे 50। मतलब इसमें उल्टा हो जाता है, ये नहीं कि हम पूरा नीचे लिखे, पूरा ये मतलब कार्य क्षमता हमेशा गुना में होता है ना। जैसे कितना ये हो गया हमारा कि कौन तेज वाले कितना कार्य क्षमता है, और टोटल कार्य ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यही 30/3 और 5 से मल्टीप्लाई, तो 10 यही 30, 10 गुना 5 50। फिर है यहाँ पर एक व्यक्ति ने 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। SBI ने 10% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में 5,000 का भुगतान किया, तो उसके द्वारा ली गई मूल राशि क्या थी। सिंपल सी बात है, SI इंटू PRT अपॉन में 100 होता है। SI कितना दिए हुए था, SI यहाँ पर है, कहाँ पर है, हाँ 5,000 ना, 5,000 और भुगतान ब्याज के रूप में और यहाँ पे था 10%, और ये समय था 5 साल के लिए था ना। तो ये हो गया, एक से ये कट जाएगा, तो यानी कि P बराबर ये 5 दूना 10। फिर यहाँ से आ जाइए, कितना हो जाएगा 25, नहीं क्या था 5 दूना 10 ना, ये मतलब फिर से काट देते हैं। देखिए PR दिए हुए था हमारा, चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। R कितना है 10% और T दिए हुए है 5। R है 10 और T दिए हुए है 5। अगर इसमें कट करेंगे ये हो जाएगा, और 5 दूना 10, तो इधर लाएंगे तो 10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10,000। ठीक है, 5 दूना 10,000, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब यहाँ पर आते हैं। अमित 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, मतलब टोटल क्या है ना 50 किलोमीटर में 9 घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने पैदल चली है, और साइकिल से चला है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चला है। तो जो पूछता है ना उसी को x मान लेते हैं, साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। तो मान लेते हैं कि साइकिल x है, जो पूछा हुआ है उसको हमने x मान लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बटे में साइकिल कितना चला था 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ना। अब ये पूछेंगे कि x बटा में ही क्यों आया, तो S/D = T होता है। तो अगर हम यहाँ से
दूरी दूरी तय की। अगर दूरी बराबर निकालना चाहेंगे, दूरी बराबर, तो ये क्या कहते हैं, ये क्या किया ना हमने, एस को नीचे लाया है। अगर मान लेते हैं एस टी डी है यहाँ पर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बटे में एस होगा ना। तो यही मैंने किया है, डी दूरी बटे में दूरी बटे में गति, स्पीड, फिर प्लस में वो कितना चला 50 माइनस एक्स, मतलब ये एक्स चल दिया तो यानी कि 50 माइनस एक्स चला होगा पैदल। और इसकी किलोमीटर प्रति घंटा कितनी थी, आई थिंक 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला था। आपको दिखा दूँ, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल कितना है, टोटल कितना है, क्या कहते हैं, इसका टोटल कितना था, एक बार देख ले क्या शायद, एक सेकंड में, हाँ टोटल 9 घंटा ना, क्योंकि हमने टी ही बराबर तो निकाला है 9 घंटा, टी ही बराबर निकाला था ना, तो 9 घंटा। तो अब चलते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये अगर 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा एक्स, प्लस में ये 2 करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 100, माइनस में 2x इजकल टू में 9, फिलहाल 9 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन में 10 इक्वल टू में 9। अगर उसको उधर ले जाते हैं तो x प्लस 100 90, अगर उसको ले जाते हैं तो माइनस 100 हो जाएगा यानी माइनस 10, इधर से माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू 10, यही आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमको x ही तो निकालना था। फिर है ये परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं, तो इनमें से 42% मतलब और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, मतलब पास हुआ है इसमें से 42%, इसमें से 30%, तो फेल कितना हुआ, यही पूछ रहा है, फेल की संख्या। मतलब एक दिए हुए कितना 1100 और एक दिए हुए है 700, इसमें से 30% इसका 30% है, और सॉरी इसका 42% है और इसका 30% है, ये पास हुए हैं, तो फेल का बता रहा है ना। तो देखिए 1100 में अगर 42%, चलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल देते हैं आराम आराम से। तो ये क्या हो गया, इसका अगर 11 से 42 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 2 2 2 4 2 6 और 6, और इतना में से हुआ है ना, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो हो जाएगा क्या 8, 9 में से 6 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, ये आया पहले वाले का। फिर इसमें से 30% निकालेंगे तो वही है 7 गुना में 30 बटे में 100, ये से ये कट जाएगा यानी 210। फिर 700 में से हम लोग 210 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 10 में से 1 गया 9 और फिर 6 में से 2 गया 4, यही होगा ना 490। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 9 3 12, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, दोनों को जोड़ दिया इसको और अभी जो निकाला था इसको, तो 1128। और टोटल कितना है 11 7 18, 1800 हुआ, और कितना पर 100 पर, तो ये से ये काट लेंगे, चलिए छोटा कर लेते हैं, और 2 9 18, 2 5 10, 1 और 2 2 6 12 और 2 चौका 8, फिर थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 3 तिहाई 9, 3 2 अच्छा 3 8 24, 3 8 24 मतलब 188 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाए 3 6 18, फिर 2 3 दूना 6, फिर 2 अपॉन 3, यही हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, और अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। हमने ये सॉल्व कर दिया, ये a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इजकल टू 1, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इजकल टू 1, तो मान किसका निकालने के लिए कह रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालें। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ये करेंगे एलसीएम लेंगे तो ए बी नीचे हो जाएगा, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1, अगर ये करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इजकल टू में 0, यही आ रहा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है फार्मूला। तो देखिए इतना बराबर जब ये 0 हो ही गया
ये 0, तो 0 में जितना से भी गुना करेंगे वो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, अब है आगे। पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब पूरा काम किया तो पी क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात करें। तो ये देखिए क्या कह रहा है, पी और क्यू अलग अलग काम करते हैं 8 और 16, यानी ये 8 हो जाएगा, ये 16, तो दोनों का क्या हो जाता है 16। निकालते हैं तो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा 2:1। देखिए 2:1। अब देखिए, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो माँ और बेटी का वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। माँ और बेटी का वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो देखिए माँ और बेटी की वर्तमान आयु कितना है 8:3। फिर 12 वर्ष बाद कितना है 2:1। 12 वर्ष बाद 2:1। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो इसमें 2 का गैप आ रहा है, दोनों का ऐसे जोड़ते हैं ना, 8 3 11, 2 1 3, और ये दोनों को बराबर, क्योंकि चाहे जितना साल बाद हो कम से कम ये बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 11 से। तो अगर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिहाई 24 और ये 3 तिहाई 9। इसको 11 से करेंगे तो 11 दूना 22 और ये 11 एकम 11। अब देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2, जबकि यहाँ पे कितना दिया था 12, यानी कि 12 1 बराबर 6। तो इसको इसमें बिठा दीजिए, 8 छक 48, क्योंकि वर्तमान आयु तो यही था 8 छक 48 और ये 36 18, और दोनों का योग तो 8 8 16, 5 1 6, 66 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा 66 वर्ष। ये है, किसी धनराशि पे 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा। यदि 5 वर्ष मूलधन का 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। कह रहा है 10 वर्ष बाद है ना, 10 वर्ष बाद कितना है 600, तो 1 वर्ष में कितना होगा 60, तो 5 वर्ष में कितना होगा 300 होगा ना, 6 5 30। अब फिर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। मतलब इसको अगर हम 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 900। तो फिर 10 वर्ष बाद निकाले तो 5 वर्ष का ये था ना ऑलरेडी, तो यानी 900 में से 300 और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1200। आंसर है। एक है, ये है 25 का सरल कीजिए, सरल करने वाला है। 121 अपॉन 3.2/3 प्लस 92 अपॉन 7.1/3, यही है ना। तो पहले नीचे का सॉल्व कर देते हैं। 3 3 9 2 11 बटे में 3, ठीक है, प्लस में 92 को ऊपर रहने देते हैं। फिर नीचे में ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं, 7 या 21 और 1 22, यानी कि 22 बटे में 3। अब इसको पलट देते हैं ना, नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 11। फिर क्या है 99 गुना में 3, नीचे में 22, तो ये 11 से 11 में कट जाता है, तो 11 21 से, और 11 तिहाई 33 हो जाएगा ये। और अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूना, ये 99 था या 92 था, हमको लगता है 92 था, गलती से लिखा गया है 92 था। ठीक है, तो ये 11 बार में कटेगा, और ये 2 चौक 8, 2 छक 12, यही है ना। तो 36 का 18, 4 तिहाई 12 और 1 36 का 18, ठीक है ना, 2 11 और 46 दूना 52। तो यहाँ से गुना कर लेते, 36 का 18, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12, 36 का 18, 4 तिहाई 12 1 13, 138 अपॉन 11, 138 अपॉन 11। तो 33 तो पहले से ही है, इसको भी सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11, फिर 2 और 8, 2 और 8, यानी 11 दूना 22, फिर 6 अपॉन 11, सबको जोड़ लेते हैं तो ये 12 13 12 कितना होता है 45 और 6 अपॉन 11, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे रहे ये कितने क्वेश्चन रहते हैं, 10 रहते हैं ना। ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन आज के लिए। और बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। थोड़ी बिजी हो जा रही हूँ इसीलिए आज और कल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आप कृपया बने रहें और विश्वास रखें। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पेपर के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। ठीक है, बाय।